Hey learners, welcome to DS with Mary. आज हम वीक 3 का ग्रेडेड असाइनमेंट 3 स्टैटिस्टिक और डेटा साइंस का क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों को ही एक वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों काफ़ी ही छोटे थे और IQR और परसेंटाइल के बारे में था इस वजह से. सो क्वेश्चन 5, सपोज वी हैव 9 ऑब्जर्वेशन सच दैट 4, 8, 4, 6 और वैसे कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं. कैलकुलेट 10th, 50th एंड 100th परसेंटाइल्स. अब हमें यहाँ पर ये जो 10, 50, 100 के परसेंटाइल्स है वो निकालना होगा. सबसे पहले तो परसेंटाइल्स निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. बट फॉर्मूला पता होने से पहले अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो लाइक काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन, सो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर्स दिए हुए हैं उन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा. सबसे पहले 21, 25, 46, ओके. अब हम 10th की परसेंटाइल निकालें तो परसेंटाइल निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा K/100 n + 1. अगर आपको जो सभी स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस के लिए जो भी क्वालिफायर या फिर क्विज़ 1 के लिए जितने भी फॉर्मूला है और आपको नहीं पता होगा कुछ फॉर्मूला, तो आप मेरी जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ मैंने ऑलरेडी ही स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस के लिए फॉर्मूला शीट अपलोड किया हुआ है. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है. ओके, सो अब हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर 10 परसेंटाइल K/100. अब यहाँ पर जो K होगा वो आपका जो ढूंढना है हमें लाइक 10th परसेंटाइल, तो हमें यहाँ पर भी वही मेंशन करना होगा 10 और 100 तो है ही. और एन में यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन लिखना होगा. यहाँ गिवन ही है कि ये 9 ऑब्जर्वेशंस है तो 9 + 1. अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 1 आंसर मिलेगा. तो यहाँ पर जो 1 जो हमें शो कर रहा है 10th परसेंटाइल के लिए विच मीन्स 21. जो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखा है उसका जो फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू होगी वो होगी. अब 21 ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, तो अब इन तीनों में से ही होगी. अब हम नेक्स्ट ढूंढते हैं जो 5th परसेंटाइल के लिए. ऑलराइट, तो अब हम 5th परसेंटाइल के लिए ढूंढेंगे. अगर आपका जो परसेंटाइल्स है लाइक ऐसे अभी तो हमें कांस्टेंट नंबर मिल रहा है. अगर आपको कोई कांस्टेंट नंबर ना मिले लाइक पॉइंट में वैल्यूज़ मिले तो अब आपको और एक एक्स्ट्रा का स्टेप करना होता है. बट अभी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. अगर आप PYQs देखें या फिर तब आपको मिले तब आप कर सकते हैं. और वो फॉर्मूला भी मैंने फॉर्मूला शीट में मेंशन किया हुआ है. अब हम यहाँ पर 5th परसेंटाइल के लिए वही फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे अगेन n + 1. अब जो K है वो हमारा परसेंटाइल होगा ढूंढने के लिए और जो n है वो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा. तो योर ऑब्जर्वेशन तो वही है 9+, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5. अब जो 5th नंबर की जो वैल्यू होगी वो हमारी 5th परसेंटाइल होगी. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 83 जो होगा वो आपका 5th परसेंटाइल होगा. सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. बट स्टिल हम कंफर्म करने के लिए जो हमारी लास्ट 100th परसेंटाइल है उसे हम सॉल्व करके देखते हैं. ओके, सो 100th परसेंटाइल के लिए वही K/100 100/100 एंड 9 + 1 और इसे अगर हम सॉल्व कर ले तो आपको 10. अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन तो केवल 9 ही गिवन है और वैल्यूज़ भी 9 ही है और हमें मिला यहाँ पर परसेंटाइल 10th है. तो 10th पर कोई वैल्यू नहीं है तो ये मत समझना कि वो 0 होगा. बट नो, जो भी लास्ट की जो भी वैल्यू हो भले ही वो 9 ऑब्जर्वेशन हो, 8 ऑब्जर्वेशन हो या कुछ भी हो और यहाँ पर आपको 10th वैल्यू मिले तो उसे ही हम लास्ट वैल्यू को 10th ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे. तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा. 21 जो हमें फर्स्ट वैल्यू मिली थी, 83 जो हमें 5th वैल्यू के लिए मिला था और 100 जो हमें 10th वैल्यू के लिए मिली. क्वेश्चन नंबर 6, सपोज वी हैव 5 ऑब्जर्वेशंस सच दैट 29, 48, 30, 35, 99. कैलकुलेट द IQR ऑफ द डेटा. अब हमें यहाँ पर IQR ढूंढना हो फिर भी हम यहाँ पर इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे. लाइक जो सबसे पहले 29 होगा, फिर 30 होगा, फिर 35 होगा, उसके बाद 48 एंड देन 99.
अब जनरली हम IQR फाइंड करते थे तब हमको 10 वैल्यूज़ होती थी, 20 वैल्यूज़ होती थी, तो हम उसका हाफ कर कर पेयर बनाकर इजीली ढूंढ पाते थे। बट जब ऐसी आई मीन जो ऐसा हो लाइक 5 ऑब्जर्वेशन गिवन हो, तो आप इसको हाफ कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आगे की जो 3 वैल्यूज़ है, आई मीन सबसे पहले तो मिड वैल्यू पर ध्यान दीजिएगा। जो अगर हमारा जो मिड वैल्यू है वो 35 है और यहाँ पर ये 2 पेयर बना रहा है और यहाँ पर भी ये 2 पेयर बना रहा है, बट स्टिल हम जो हमारा जो 35 है, एक बार इसको काउंट करेंगे, फिर Q3 के लिए ये पेयर बनाएंगे। ये हमारा Q3 विच मीन्स जो हायर में काउंट हो और जो Q1 हो वो लोअर में काउंट हो। ओके, सो सबसे पहले हम Q1 को नोट कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर जो Q1 हमें मिलेगा वो 30 मिलेगा, क्योंकि ये जो बीच में वैल्यू लाई कर रही है इस वजह से। अब Q3 के लिए 35 को वापस से काउंट करेंगे तो 48 मिड वैल्यू हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम जो IQR ढूंढने के लिए जो फॉर्मूला है वो देखते हैं, आई मीन वैल्यू पुट कर देखते हैं। लाइक IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1। हमें अभी ही Q3 एंड Q1 हमने फाइंड कर लिया था ऑलरेडी। सो 48 माइनस 30 जो हमें यहाँ पर 18 वैल्यू मिलेगा, 18। अब कुछ लोगों को आई मीन जनरली तो वैसे वही 2 वैल्यू को प्लस कर कर अपॉन 2 कर कर Q3 एंड Q1 मिल रहा था, बट वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम पेयर बना सकते हैं 5 ऑब्जर्वेशंस के लिए। वो पॉसिबल है लाइक कैसी वैल्यूज़ के लिए, जैसे 13 वैल्यू हो, आई मीन 13 ऑब्जर्वेशंस हो, तब कंफ्यूजिंग डेटा हो सकता है। बट अभी 5 ऑब्जर्वेशन है, मिड वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, तो हम पेयर भी बना सकते हैं और वो पेयर में मिड वैल्यू को हम दोनों में ही काउंट करेंगे। ऑलराइट, सो इसी वजह से जो हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर होगा वो होगा 18।